डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स चैप्टर 4 के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अभी हम दो न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, 4.1 एंड 4.2। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। तो ये दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ये पहले सवाल के ये जो पिछला हमने सवाल किया उसके उलट काम हमने करना है। उसमें फोर्स दी हुई थी, कंपोनेंट्स मालूम करने थे। इसमें कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, अब हमने फोर्स और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 4.3 इसमें हमने फाइंड करना है फोर्स और उसकी डायरेक्शन मीन थीटा। हमें दिया हुआ है एक्स कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन और y कंपोनेंट दिया हुआ है एफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और होल अंडर रूट। तो इस तरीके से ये पैथागोरस थ्योरम है। असल में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इनकी वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे। f इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू 5 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। f इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 5 का स्क्वायर है 25। अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 169 अंडर रूट। तो हम इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा f इज़ इक्वल टू 13। चूँकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट साथ लिख देंगे न्यूटन। तो ये तो हमने एक चीज़ फाइंड कर ली, फोर्स। अब हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए जब हमने लेक्चर में पढ़ा था तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, चूँकि हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर है और बेस है, यानी बेस 12 न्यूटन है और परपेंडिकुलर 5 न्यूटन है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये हमारे यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था। तो एफ वाई है हमारे पास 5 और एफ एक्स है हमारे पास 12। तो ये है tan थीटा के इक्वल। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा 0.4167। अब ये जो tan है इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा इधर थीटा। ये आ जाएगा tan इन्वर्स 0.4167। इसको जब हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 22.6 डिग्री। तो ये हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड की है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4.4। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए स्पैनर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए नट। यानी एक नट पर 10 सेंटीमीटर के फासले पर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो टार्क हमने फाइंड करना है। ये लेंथ है, ये फोर्स है, तो टार्क हमने फाइंड करना है। तो ये हम डाटा नोट करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन और डिस्टेंस है L 10 सेंटीमीटर, लेकिन इस सेंटीमीटर को हम
100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 0.1 मीटर। इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की मीटर है। तो जब भी न्यूमेरिकल करना है, जो भी डाटा होगा उसको स्टैंडर्ड यूनिट में हमने लिखना है। तो टा जो है ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है टा इज़ इक्वल टू एफ एल या एफ मल्टीप्लाइड बाय एल। बड़ा सिंपल सा सवाल है। टा इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो ये आ जाएगा टा इज़ इक्वल टू, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर कैलकुलेटर नहीं है तो 1/10 आएगा। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 10। टा इज़ इक्वल टू 10। तो ये 10 चूँकि टार्क है और टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, तो यूनिट इसके साथ लिख देंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 4.5। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। यानी एक फोर्स एक्ट कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज़ 20 न्यूटन। तो हॉरिजेंटल सरफेस यानी एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, तो फोर्स फाइंड करनी है। दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। नंबर 1 इसमें दिया हुआ है थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, और एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो हमने फाइंड करनी है फोर्स। तो हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो एक इक्वेशन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ चूँकि हमने फाइंड करना है, एफ इधर होगी, एफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो एफ फाइंड करना है, एफ एक्स की वैल्यू है 20 ओवर कॉस 30, ये आ जाएगी। तो एफ इज़ इक्वल टू 20 ओवर 0.866, कॉस 30 की वैल्यू है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.09 न्यूटन। और हम अगर इसको राउंड करें 9 है तो इसको हम 0 को हम 1 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 23.1 न्यूटन। फोर्स है चूँकि ये न्यूटन है। तो अभी हमने 5 न्यूमेरिकल अब तक कर लिए हैं। इंशाल्लाह बाकी के न्यूमेरिकल कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।